कैलाश जी बहुत अच्छे नेता है, मजे हुए नेता है, अच्छे नेता है और काम ठीक है। कैलाश जी का नहीं धरातल पर नहीं दिखता, लेकिन हुआ है मोदी जी की सपोर्ट से यहाँ काम हुआ है। कैलाश जी को टिकट दे दिया जाए यहाँ पर तो हेमाराम जी का मतलब पलड़ा भारी रहता है यहाँ पर। ने भी क्या काम कृषि के विभाग में जैसे बीमा है, बीमा करवाया, वो काम किया है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बड़ा है तो काम थोड़ा कम धरातल पर दिखता है, लेकिन काम हुआ है। और मोदी जी को सब हम भी चाहते हैं। लोकसभा क्षेत्र के वोट है, ये कैलाश जी के वोट नहीं, ये डायरेक्ट मोदी जी के वोट है। मतलब क्लेम पास करवाए, बहुत काम किया कैलाश जी ने। तो बैतू के लोग यही उसको जानते हैं। हम लोग उम्मीदवार को अच्छी तरह से परिचित नहीं है और वो उम्मीदवार जी फाइट नहीं दे सके, कैलाश जी को नहीं दे सकेंगे। तो फिर रविंद्र सिंह भाटी अगर आते हैं तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और ये कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। लोकसभा चुनाव की यात्रा करते हुए हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुड़ामालानी में हैं हम इस वक्त और यहाँ पर बीजेपी से कैलाश चौधरी को टिकट मिली है, वही कांग्रेस से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गुड़ामालानी की जो जनता है वो चाहती क्या है, उनका रुझान किस तरफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। पृथ्वी जी, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा गुड़ामालानी का? देख, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र तो पहले तो कांग्रेस का रहा है, लेकिन अब जैसे हमारे के साहब जीते हैं और अब की बार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब दोनों सरकार में 2014 से अभी तक एनडीए की सरकार में बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। धरातल पर मोदी जी की बहुत योजनाएं आई यहाँ पर और उसका लाभ भी लोगों को मिला है। ठीक है, बीजेपी से कैलाश चौधरी को टिकट मिली है। कैलाश जी बहुत अच्छे नेता है, मजे हुए नेता है, अच्छे नेता है और काम ठीक है। कैलाश जी का नहीं धरातल पर नहीं दिखता, लेकिन हुआ है मोदी जी की सपोर्ट से यहाँ काम हुआ है। कैलाश जी ने भी क्या काम कृषि के विभाग में जैसे बीमा है, बीमा करवाया, वो काम किया है, लेकिन अभी इतना लोगों को देखो लोकसभा क्षेत्र बड़ा है तो काम थोड़ा कम धरातल पर दिखता है, लेकिन काम हुआ ये मानते। क्या कहना चाहोगे सर आप? बोलिए। अभी मोदी जी का बहुत मैं आभार करता हूं कि मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम भी किया है और कैलाश जी ने भी काम तो करवाया है, लेकिन लोगों की जनता की नज़रों में नहीं है। हमारे कैलाश चौधरी जी को कैसे सपोर्ट मिलेगा? यहाँ की जनता का किस तरह से मिलेगा? जो काम के आगे है सर, जैसा काम दिखेगा वो पब्लिक तो वही चाहेगी ना। पब्लिक वही चाहिए जी। अच्छा, और मोदी जी को सब हम भी चाहते हैं, अच्छा है और काम भी विकास भी अच्छा हुआ। कैलाश जी का साने का मतलब हम सीधे ही मोदी जी से संपर्क। ये अब ये जैसे लोकसभा क्षेत्र के वोट है, ये कैलाश जी के वोट नहीं, ये डायरेक्ट मोदी जी के वोट है। हम वोट मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मतलब मोदी जी का चेहरा देख के लोग वोट ये लोकसभा क्षेत्र के वोट, लोकसभा एमपीओ के वोट हम सीधे मोदी जी को, क्योंकि कि वही धरातल पर जैसे किसान सम्मान निधि है, जैसे जन धन आधार संजीवनी में हजारों बता दूं आपकी स्कीम है जो मोदी जी की धरातल पर आई है और उसको लोगों ने लाभ उठाया है और अभी भी उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आज की टाइम जो अभी मोदी जी को वोट लोगों को सबको करना चाहिए। और कैलाश जी बात रही, कैलाश जी केंद्रीय कृषि मंत्री रहे तो लोगों को बीमा, जैसे फसल की कई नुकसान हुआ है, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जहाँ पर वो किसान कैलाश जी ने मेहनत की है और लोगों के लिए मतलब क्लेम पास करवाए, बहुत काम किया कैलाश जी ने। और देखो लोकसभा क्षेत्र बड़ा है तो फिर काम तो अब इतने लोकसभा क्षेत्र में काम तो देखो धरातल पर तो डायरेक्ट मोदी जी का दिखे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लोकसभा क्षेत्र वो मतलब मोदी जी से संपर्क में रहते हैं ये एमपी तो फिर वो सेंट्रल का काम ही यहाँ तो दिखाई देगा। वो आपको राज्य सरकार का तो होगा तो विधानसभा वाले हुए रहेगा काम, तो ये बात है। और लोकसभा क्षेत्र में सब मोदी जी के नाम पर वोट यहाँ करेंगे पब्लिक और अधिकतर लोग चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी वो नहीं। कांग्रेस से अगर दिग्गज नेता कांग्रेस के हेमाराम चौधरी अगर मान लो उनको टिकट मिलती है यहाँ पर तो क्या माहौल रहेगा? टक्कर किस तरह की रहेगी? हेमाराम जी का एक करेक्टर अलग है। हेमाराम जी एक जन्नत, एक निर्विवादित चेहरा है यहाँ का, मतलब उनको लेकर लोग ज्यादा विवाद नहीं करते। नहीं, अगर वो हेमाराम जी और कैलाश जी में फाइट रहेगा, अगर मान लो टिकट दे दिया जाए यहाँ पर तो हेमाराम जी का मतलब पलड़ा भारी रहता है यहाँ पर, क्योंकि हेमाराम जी ऐसा चेहरा है, मतलब वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं सोचते, मतलब ऐसा चेहरा निर्वादी चेहरा है कि उसको लोग थोड़े उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। हाँ, भावना हेमाराम जी के साथ जुड़ी रहती है यहाँ पे। टक्कर कांटे की होगी अगर हेमाराम चौधरी को टिकट मिलता है तो टक्कर कांटे की हो सकती है। हेमाराम जी को मिला तो, नहीं तो किसी और कैंडिडेट को कांग्रेस देती है नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं,
अभी उमेदराम बेनीवाल ने भी ज्वाइन कर ली कांग्रेस। वो आरएलपी के हैं और उसका अभी देखो वो बैतूल विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं आप, तो लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, तो या तो फिर वो कौन मतलब 341 या से कोई इधर बूथ है, पोलिंग बूथ है, तो उससे अब उस लोगों को इतना वर्षों से नहीं, वो तो जानते नहीं, बैतूल से बिलोंग रखते, तो बैतूल के लोग ही उसको जानते हैं। हम लोग उमेदराम को अच्छी तरह से परिचित नहीं है और वो उमेदराम जी फाइट नहीं दे सके, कैलाश जी को नहीं दे सकेंगे, ये बात है। कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी चर्चाओं में वो आ रहे हैं, क्या लगता है? तो फिर रविंद्र सिंह भाटी अगर आते हैं तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और ये कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है। वो बीच में दोनों को टक्कर देंगे। टक्कर देगा, लगभग मेरे कहता है कि 99% वो सीट निकाल भी देंगे, मुझे ऐसा, क्योंकि क्या कारण है? कारण ये कि वो एक तो युवा चेहरा, ठीक है, किसी पार्टी से उसका बिलोंग नहीं। तीसरी बात है कि आज वो मतलब उसके लोगों के इतनी युवाओं की इतनी सहानुभूति उसके साथ है कि उसकी कोई मतलब हर जगह फैक्टर देख लो, युवा इतना वो मतलब चर्चित चेहरा है ना राजस्थान का। मतलब आज की टाइम में युवा कोई मतलब ट्रेंडिंग में चलने वाला युवा एक रविंद्र सिंह भाटी ही है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमने इनसे बात करी यहाँ पे गुड़ामालानी की जनता से। तो बाड़मेर लोकसभा के जो सांसद कैलाश चौधरी है, अभी केंद्रीय किसान मंत्री भी, तो उनको लेकर के भी इनका है कि उन्होंने काम करवाया है धरातल पर, लेकिन इतनी बड़ी लोकसभा लोगों को दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं उनका भी नाम आ रहा है, कहीं है कि हेमाराम चौधरी को अगर टिकट मिलती है तो वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।